जितनी भी कंपनीज हैं ये सब बैन हो जाएंगी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JRK कनेक्ट। सो आज का वीडियो होने वाला है जो अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि जो कि कल रिलीज हुई थी 28 जैन को, कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो अभी इंडिया में इलीगल हैं। ऐसी कुछ न्यूज़ आपने देखी होगी और इसमें गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं वो इस टाइप से काफ़ी लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं ये सब बैन हो जाएंगी। तो क्या सच में ये सही है? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल JRK कनेक्ट, और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग न्यूज़ एंड बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूज़ चल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनीज हैं वो बैन हो गई है इंडिया में, बट इस न्यूज़ में पूरी सच्चाई नहीं है और इसको आपको सही से देखना होगा। यहाँ पर बात की गई है जो बैन हुआ है। देखिए न्यूज़ क्या है, मैं आपको न्यूज़ पहले पढ़ के बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कोर्स बैन फ्रॉम प्रोमोटिंग पिरामिड स्कीम्स एंड पॉन्जी स्कीम्स। तो वो कंपनीज बैन हुई हैं या फिर कहें कि रूल्स में आ गई हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको समझाता हूँ कि 2016 में जब लॉ बना था, जो गाइडलाइन आई थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वही डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है उन्हीं डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को अभी जो है एक लॉ या एक रूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कुछ नया कुछ आया है, ये वही चीज़ है 2016 में उसको उसी 2016 की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो बहुत सारी ह्यूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं कि कंपनीज बंद हो जाएंगी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो, वो सारी कंपनी बंद हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। और मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा शौक लगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूज़ से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इसके ऊपर सर्च करना चाहिए कि एक्चुअल में ये न्यूज़ है क्या चीज़। तो जब मैंने सर्च किया, इसकी बारीकी से इसको समझा, तो मुझे समझ में आए कुछ चीज़ें। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। और देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए जितनी भी पॉन्जी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, वो वैसे भी इंडिया में इलीगल हैं, बट फिर भी वो चल रही हैं। बट अभी जब ये रूल्स आ गया है, ये रूल बन गया है अभी, तो अब इसके बाद जितनी भी ये पॉन्जी स्कीम चलती हैं जहाँ पर कि पैसे का लेन देन होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी करती हैं कि वो पैसे से आपको कन्वर्ट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे मैं आपको ये नज़र डालना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो मेरे पास इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग है जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है ये, यहाँ पे आप पढ़ पाएँ इसको, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक्चुअल में है क्या चीज़। क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूज़ को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके बताया जाता है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक गलत इम्पैक्ट डालती है। और इस इंडस्ट्री को बहुत टाइम से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि यार सभी कंपनीज बेकार होती हैं, यार सभी कंपनीज अच्छी हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज अच्छी हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज अच्छी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो एक ये कटिंग है, इसमें लिखा गया है the government on Tuesday banned direct selling companies from promoting pyramid and money circulation schemes। तो गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को बैन किया है जो पिरामिड स्कीम्स और जो मनी सर्कुलेशन की स्कीम्स चलाती हैं। मतलब कि आपने अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखा होगा जो कि आपसे ज्वाइनिंग फीस भी ले रहे हैं अभी तक, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना दे करके आपको एक सर्विस दे देती है जो कि ऑलरेडी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। वो सब जो स्कीम्स हैं, वो सब पॉन्जी स्कीम्स या फिर पिरामिड स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, वो कंपनीज बैन नहीं हुई हैं। वो कंपनीज जैसे काम कर रही थी वैसे ही काम करती रहेंगी। हाँ, और इसमें एक और अच्छी चीज़ जो है वो एक ग्राहक के लिए या कहेंगे एक कस्टमर के लिए लेके आई है गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही अच्छे कहूँगा मैं। उसमें कुछ ऐसे लॉज आए हैं कि आप अगर आप किसी प्रोडक्ट से
खुश नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी सर्विस आपको अच्छी नहीं लगती किसी कंपनी के बारे में, जैसा कि बाकी प्रोडक्ट के साथ होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि अभी मैं एक प्रोडक्ट मैं अभी जस्ट अभी परचेज करके लाया हूँ, वो है ये लेंसकार्ट का प्रोडक्ट। और अगर मुझे इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं आया तो मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। और ये चीज़ें मार्केट में आप जितने भी बिजनेस, अगर आप अच्छे बिजनेस है वो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तो उन कंपनी को डरने की ज़रूरत नहीं है जो कि सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में है। तो उन लोगों को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमर्स, कल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि भैया अब तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में नहीं चलेंगी, तो अब आपको प्लान नहीं दिखाना है, अब आपको काम नहीं करना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, पैनिक मत होइए और सही से ये बहुत ही अच्छा रूल मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जब तक आपका कोई लॉ नहीं होता, गवर्नमेंट आपके साथ काम नहीं करती, किसी इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट काम नहीं करती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बट जैसे ही 2016 में गाइडलाइन आई, उसके बाद आप देखेंगे कि इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ पर इंडस्ट्री मेरे ख्याल से 2016 में आई थिंक 3 से 4 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री थी ये, और अभी आप देखेंगे 15 से 20 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लॉज आ गए हैं, गाइडलाइन जैसे आई थी अब लॉ भी बन गया है ये प्रॉपर वे में। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ना, जैसे एक्चुअली ना होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट हम जब लेके जाते हैं किसी पर्सन के पास, जो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये समझ में आई है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल जो वो प्रोडक्ट करता है उसको ना बता करके हम उसकी ऐसी चीज़ों को लेकर के आते हैं, वो चीज़ें बतानी है जो प्रोडक्ट एक्चुअल में आपके साथ काम करता है। आपके बाल 2 दिन में उगाएंगे, ये मतलब हम बहुत सारे लोग ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस कर करके प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, जिसका कि रिजल्ट लोगों को नहीं मिलता। देन उसके बाद वो फिर ब्लेम करते हैं कंपनीज को, नहीं मेरे को ये प्रोडक्ट दिया था, ये ऐसे काम नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अभी रेगुलाइज हो जाएंगी, और अगर कोई पर्सन आपके वो कंप्लेन करता है तो उसके लिए एक कंपनी को स्पेशली एक सेल बनाना पड़ेगा, जहां पर कर कि वो जो आपकी कंप्लेन है वो जाएगी और उसके ऊपर विदिन 48 आवर्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस टाइप के जो है रूल्स आए हैं। तो ये रूल्स जो है वो कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कंपनीज को थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वही कंपनीज आगे चल पाएंगी जो प्रॉपर प्रोडक्ट बेस हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दे पा रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रूल है यार। मतलब मैंने जब सुना इसके बारे में, लोग पैनिक हो रहे हैं कि यार कंपनीज बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है। और तो जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स वगैरह हैं ये उन लोगों के लिए लॉ आया है, और ये बहुत ही अच्छा लॉ है मैं कहूँगा इसको। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। IDSA को आप जानते होंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यहाँ पर वो भी बोलती है कि IDSA हैज़ वर्किंग विद द गवर्नमेंट फॉर द पास्ट 2 ईयर टू प्रोवाइड इनपुट ऑन द पॉलिसी। तो अगर IDSA वर्क कर रही है, अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो IDSA का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो भैया अगर सारी कंपनीज ही बंद हो जाएगी तो IDSA का तो वजूद ही नहीं रह जाएगा ना कोई। तो फिर वो वर्क क्यों कर रही थी? वर्क इसलिए कर रही थी कि अच्छी जो कंपनीज हैं, जो प्रॉपर वे में जो सही काम करने वाली कंपनीज हैं वही चले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स मैं हर दिन सुनता हूँ, हर दिन 2 4 5 कंपनीज ऐसी आ जाती हैं जो कि नई नई स्कीम्स लेके आती हैं, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। अभी एक कल मैं स्कीम सुन रहा था, कोई न्यू कंपनी है, पता नहीं क्या है, उसमें आप 1 लाख रुपए देंगे, 9,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। तो इस टाइप की जो कंपनीज है ना, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री को ख़राब कर रही हैं। तो अब आने वाले टाइम में ऐसी पॉन्जी स्कीम, ऐसी जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनीज हैं, उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सतर्क मैं कहूँगा कि वो बैन हो जाएंगी, बैन हो चुकी हैं। तो ऐसी कंपनी से आपको डर के रहना है, और सही तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है ये, बहुत ही सुंदर इंडस्ट्री है ये। और अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट जैसे हम बाकी बिजनेस में काम करते हैं, यहाँ पर आते ही ना लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है, 10 रुपये की चीज़ को हम 50 रुपये की बना के बेचते हैं।
तो वो सब चीज़ें ना, वो चीज़ें अब आगे आने वाले टाइम में नहीं चलने वाली। तो जो एथिकल कंपनीज हैं, जो प्रॉपर वे में लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे सकती है, वैल्यू फॉर मनी पे आउट दे सकती है, हर चीज़ वैल्यू फॉर मनी अगर आप दे सकते हो, क्योंकि आज का जो ग्राहक है वो समझदार हो चुका है, ठीक है ना। तो जितने भी लोग अभी भागते थे इस कंपनी से, मैं तो कहूँगा कि आने वाले आप 1-2 साल में आप चेंजेस देखेंगे कि लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। क्योंकि जैसे कि ऑनलाइन इंडस्ट्री जब आई थी तो बहुत सारे लोग इससे भागते थे कि यार नहीं, ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए ये वो, बट आप आज देखेंगे कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो बहुत बूम कर चुका है। इसी टाइप से ना चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से तो वैसे भी मोस्टली लोग जो हैं कनेक्टेड हैं, और अगर ये इंडस्ट्री को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा लोगों के सामने तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आएगी। तो मेरा ये व्यू था, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो ये इस टाइप के मैसेज आ रहे थे कि भैया अब तो ये बंद हो गई हैं, अब क्या करेंगे ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही, अब जो आने वाला जो समय है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ें की प्रॉब्लम्स अभी तक आती थी वो अब नहीं आने वाली, और उसके लिए एक रेगुलेशन, एक रूल्स बन चुका है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप सीधा गवर्नमेंट के पास जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। सो बस यही था आज के लिए। आई होप कि आपको कुछ कुछ क्लैरिटी तो मिली होगी, और बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई मेरे को और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बी कनेक्टेड विद JRK कनेक्ट, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। Yo soy una